एमआई के साथ तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बुरा होना खत्म हो ही नहीं रहा है। 13.5 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके इंस्टाग्राम के ऊपर। रोहित शर्मा को लेकर इन्होंने एक डिसीजन लिया, 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स इनके कम हो गए हैं। एमआई के अब 12.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। क्या मुंबई इंडियंस को वाकई में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना इतना भारी पड़ रहा है? कई लोग बोलेंगे कि यार इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कम हो जाने से क्या ही फर्क पड़ता है, कम हुए हैं आज, कल दोबारा बढ़ जाएंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो 10 लाख लोग कम हुए हैं ना, ये सिर्फ 10 लाख लोग नहीं है, ये 10 लाख लोगों के इमोशंस हैं जो कम हुए हैं मुंबई इंडियंस के लिए। कई सारे लोग हैं जो मुझको डीएम करके बोल रहे हैं कि यार हम तो अभी तक ना एमआई को सपोर्ट करते थे बट अब नहीं कर पाएंगे। हम अभी तक आरसीबी के अगेंस्ट थे लेकिन अब तो हमको आरसीबी अच्छी लग रही है कि उन्होंने विराट कोहली को अभी तक अपने पास रखा है संभाल के। दे आर टेकिंग केयर ऑफ हिम डिस्पाइट कि विराट कोहली उनको अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जितवा पाया। सीएसके को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ गई है लोगों के मन में कि महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे बट ही इज अ ग्रेट लीडर और सीएसके उनके साथ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आती है यहां पर एमआई जिनकी की टैगलाइन है दुनिया हिला देंगे। और इस करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो एमआई की खुद की हिली पड़ी है, एमआई की लिटरली खुद की हिली पड़ी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस बीच में एबी डिविलियर्स का स्टेटमेंट आता है, वो बोलते हैं कि यार ये कैप्टेंसी के बीच में हार्दिक को लेकर जो इतनी नेगेटिविटी है ना वो समझ से परे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एबी डिविलियर्स जो है ना यहाँ पर इंडियंस को समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडियंस के साथ में इशू क्या हो रहा है। मैं आपको इशू समझाऊं, यहां पर इशू ये नहीं है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। इशू दरअसल ये है कि रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया गया है। उसके बाद जले पे नमक छिड़कने वाली बात ये सामने आई कि भैया ट्रेड में हार्दिक पांड्या ने डील में एक कंडीशन रखी थी, मैं आपके पास आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे कप्तान बनना है। अगर आप मुझे कप्तान बना रहे हो तो मैं आपके पास आ रहा हूं, नहीं तो रहने दो, पैसा तो मुझे गुजरात वाले भी दे रहे हैं। और यहीं पर आकर पूरी की पूरी बात जो है फाइनल हुई, आप आ जाओ, हम आपको कप्तान बना देंगे। इसके बाद आपके बुमराह का जो है स्टोरी आती है। इसके बाद आपके आज सूर्य कुमार यादव की स्टोरी आ गई। एक प्लेयर और है जो मुंबई के लिए खेल चुका, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस बंदे ने भी 45 लिखकर अपनी स्टोरी डाली है। तो एकदम से ये जो प्लेयर्स अब बोल रहे हैं ना, देखिए कहीं ना कहीं एक दर्द है जो दिखाई दे रहा है। हार्दिक पांड्या के आने से कई लोगों की कप्तानी के ऊपर भी जो एक करियर बनने वाला था वो खत्म हो गया। कल को रोहित के बाद में अगर हार्दिक नहीं होते तो बुमराह कप्तान बनते, सूर्य कुमार यादव कप्तान बनते, सारी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन अब वो नहीं होगा। प्लस इन लोगों ने जिस टाइम पर कप्तान अनाउंस किया वो टाइम आप देख लीजिए, कोई खिलाड़ी दूसरी टीम में नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रोहित शर्मा को खरीदना चाह रहे थे बट अब वो भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तय है कि अब जो अगला मेगा ऑक्शन होगा ना, उसमें सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, इन 3 खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी तो इधर उधर चले ही जाएंगे। और आप एक बात याद रखिएगा, जितना थोड़ा बहुत आईपीएल मैंने देखा है उसमें इतना तो मुझे समझ में आ गया है, जब भी किसी टीम के कोर टीम हिलती है ना तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं ये बात है कि एमआई को शायद ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में जो ये सोच रहे हैं ना कि हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, अच्छा डिसीजन लिया, वो शायद भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप एक बार सोच के बताओ कि क्या गुजरात हार्दिक के चक्कर में जीता? हार्दिक के साथ में आशीष नेहरा जैसा कोच था, है ना, मतलब आशीष नेहरा को देखकर ऐसा लगता था कि फुटबॉल टीम का मैनेजर हो। हरियाणा के साथ अभी वो थे, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अगर हम टीम की बात करें तो मोहम्मद शामी है वहां पर, भाई शुभमन गिल ने 890 रन ठोके थे, ये सब खिलाड़ी भी तो खेल रहे थे। इसके बाद शुभमन गिल को जब कप्तान बनाया गया तो लॉयल्टी को लेकर उनका मैसेज आया, पथिराना का उधर से लॉयल्टी को लेकर मैसेज आया। पथिराना सीएसके प्लेयर को भी जहां तक अप्रोच किया गया था ना लसित मलिंगा और महिला जयवर्धने द्वारा। इसके बाद मोहम्मद शामी को लेकर गुजरात टाइटंस के जो ओनर है उनका स्टेटमेंट आया कि भाई कुछ चीजें गलत तरीके से उनका अप्रोच किया जा रहा है। एमआई का नाम फिर इस चीज में आना कि ये खिलाड़ियों को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, पैसे का दिखाते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं। 675 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है, लेकिन यहां पर ये जो काम कर रहे हैं ना मुंबई इंडियंस से बिल्कुल टुच्चे वाले काम कर रहे हैं, एकदम चीप काम कर रहे हैं। जिस तरीके की ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, ये बहुत खराब है। और जो मैंने आपको 10 लाख दिल टूटने वाली आपको बात कही थी ना, ये वही बात है। ये जो 10 लाख लोग आपसे अलग हुए हैं ना कहीं ये लोग आपके डाई हार्ड फैंस थे जो आपकी टीम का हर एक सिचुएशन में हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ, अब शायद ये लोग आपके साथ में नहीं है। क्या कारण हो सकता है? जितने लोग हैं उतनी बातें होंगी। यहां पर एक चीज और जो समझ में आती है वो ये
कि हार्दिक पांड्या के कारण देखिए मुंबई के जो फैंस हैं ना वो हर्ट भी हैं। अब आप बोलोगे क्यों हर्ट है? तो लास्ट ईयर हार्दिक पांड्या का एक स्टेटमेंट आया था मुंबई को लेकर कि मुंबई की जो टीम है वो प्लेयर्स खरीद कर ले आती है और टीम बना देती है। यहां पर ऐसा नहीं है कि यार वो लोग मतलब अपने प्लेयर्स को बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात कही। अब उस टाइम भी लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि यार जिस प्लेयर को टीम ने इतनी तवज्जो दी, इतनी इज्जत दी, इस लड़के को कहां से कहां पहुंचा दिया और वो आप बंदा टीम के लिए ये कह रहा है। और अब देखिए क्या हो रहा है। मतलब इसको बहुत गंदी भाषा में कुछ किसी कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा बिन पेंदी का लोटा। यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, आप वापस पलट के आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के जो फैंस उस स्टेटमेंट से हर्ट हुए थे ना, वही फैंस अब सवाल कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के ओनर से कि यार आप ना कप्तान नहीं ला रहे हो, आप ना एक बिजनेसमैन को खरीद के ला रहे हो जो आपके साथ बिजनेस करने आ रहा है। आप पैसा फेंक रहे हो, वो खेल रहा है। आप मुझको एक बात दिल पे हाथ रख के बताना, आप मेरा वीडियो यहां तक देख रहे हो मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो ना मुझसे। आप दिल पे हाथ रख के बताना, आज की तारीख में विराट कोहली अगर ऑक्शन में चला जाए तो क्या रेट में जाएगा यार बंदा? एक बार कसम से एक बार आप सोच के देखो जरा। मतलब विराट कोहली का जो स्टेटस है ना, वो अगर अभी बोल देना आरसीबी को कि यार मुझे ऑक्शन में जाना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं है ना, आरसीबी नहीं रोकेगा उसको। और उसके बाद जो पैसा इसको मिलेगा ना कोहली को, वो अलग। लेकिन विराट कोहली भी जानता है और आरसीबी जानता है कि यार लॉयल्टी की कोई कीमत नहीं होती, लॉयल्टी इज प्राइसलेस। एंड सेम थिंग गोज विद सीएसके टू। एंड ये जो पूरी चीज हुई है ना, जो फियास्को पूरा हुआ है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कप्तानी किसको दी जाए, इसके बाद में एमआई जो आईपीएल की ग्रेट टीमों में गिनी जाती थी, 5 बार की आईपीएल विजेता थी, कहीं ना कहीं यार वो अब उस लीग में ना बहुत नीचे चली गई है, बहुत नीचे। आरसीबी की आप फैन फॉलोइंग देखिए, सीएसके की आप फैन फॉलोइंग देखिए। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने आइकॉनिक प्लेयर्स को ना अभी तक जोड़ के रखा है, पकड़ के रखा हुआ है। सीएसके से चेन्नई है, बेंगलुरु की बात करें तो विराट कोहली उसका बिल्कुल एकदम मैस्कॉट है। आरसीबी अब विराट कोहली यार नहीं जीता कोई भी ट्रॉफी, उसके बावजूद भी आरसीबी का फैन डाई हार्ड तरीके से खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो टीम मैनेजमेंट है उसने खिलाड़ियों के साथ धोखा नहीं किया। एमआई की भी फैन फॉलोइंग अच्छी है, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, थोड़ी सी चीजें स्केप्टिकल हो जाएंगी, डाउट मन में आ जाएगा कि यहां पर लॉयल्टी नहीं, यहां पर पैसा बोलता है। और देखिए साहब, जहां पर पैसे की बारी आ जाती है ना, जहां पर पैसे को तवज्जो दी जाने लगती है, वहां पर ना चीजें थोड़ी सी बद से बदतर तो हो जाती हैं, कोई माने या ना माने। ये सिंपल सा फैक्ट है। कई लोग हैं जो अभी मुझसे शायद डिसएग्री करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो सच्चाई इसमें देखनी पड़ेगी कि अगर 10 लाख लोग आपको फॉलो से अनफॉलो कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ रीजन ना। सोशल मीडिया पर हर तरफ हैशटैग शेम ऑन एमआई, आरआईपी मुंबई, अनफॉलो मुंबई, प्राउड ऑफ यू रोहित, सब क्यों ट्रेंड कर रहा है? आप सोचिए तो जरा। मैं जानता हूं आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है, बट समटाइम्स आपको दिल की सुननी पड़ती है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।